आज हम गद्य की विधाएं, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज इनके बारे में बताएंगे। ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। देखें, निबंध, नाटक, एकांकी, ये इसमें प्रश्न बनता है, गद्य की प्रमुख गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की विधाएं संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी आदि गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। ये प्रश्न बनता रहता है और परीक्षा में बार बार आता है, गद्य की विधाओं के नाम बताओ। अगला प्रश्न है, निबंध किसे कहते हैं? निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। और इसमें यह प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बताइए। निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन एवं प्रतिपादन एवं विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और संजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तो ये परिभाषा, निबंध की परिभाषा गुलाब राय के अनुसार, और जो परिभाषा है वो बार बार पूछी जाती है। अब हम आगे बताएंगे, लेकिन निबंध के बारे में। जो निबंध होता है, निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए। अब प्रश्न है, नाटक की परिभाषा लिखिए। नाटक के तत्व लिखिए। 3 प्रमुख नाटकों के नाम और उनके लेखकों के नाम सहित लिखिए। आंसर इससे, नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है। यह एक ऐसे अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। इसमें पूछा जाता है, नाटक के तत्व कितने हैं? तो 6 तत्व होते हैं, जैसे कथा, वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र, चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। ये पूछे जाते हैं नाटक के कितने तत्व होते हैं। अब प्रमुख नाटककार, उनके लेखक। प्रमुख नाटक और उनके लेखक कौन कौन से हैं? तो उसमें लहरों के राजहंस मोहन राकेश, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, कर्तव्य, सेठ गोविंद दास, ये प्रमुख नाटक हैं और ये नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा जाता है। उनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। जो नाटक सम्राट कैसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। और जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। एकांकी किसे कहते हैं? 2 एकांकियों के नाम लिखिए। 1 अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। नाटक का छोटा रूप एकांकी कहलाता है। और 2 जो एकांकी हैं, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये एकांकी हैं। अब बात करते हैं, जीवनी किसे कहते हैं? प्रमुख जीवनियों के लिखिए। जीवनियों को लिखिए। तो ये जीवनी एक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। किसी व्यक्ति के जीवन के चित्र का वर्णन, किसी व्यक्ति विशेष संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। इंग्लिश में जीवनी को बायोग्राफी कहते हैं। कलम का सिवाई अमृत राय की एक जीवनी है। जो जीवनी दूसरे के जीवन के बारे में लिखी जाती है। लेखक दूसरे के किसी अन्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखता है, जीवनी कहलाती है। और आत्मकथा किसे कहते हैं? किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा लेखक अपने जीवन का स्वयं वर्णन करता है, वह आत्मकथा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति
के संबंध में लिखित लेख ग्रंथ संस्मरण कहलाता है। किसी स्मृति या याद के आधार पर कोई लेख लिखा जाता है या वही संस्मरण कहलाता है। अब आलोचना किसे कहते हैं? किसी रचना का गुण दोष परख मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रमुख आलोचक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में गुण और दोष का दोनों का मूल्यांकन के आधार पर बताया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचकों में उनका नाम प्रमुखता से जाना जाता है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी में स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरित है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन रेखा चित्र कहलाता है। किसी का मैप या चित्र बना के उसका वर्णन करना ही रेखा चित्र कहलाता है। तो रेखा चित्र। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास पद के योग से बना है। उप का अर्थ है समीप, न्यास का अर्थ है रखना, अर्थात वह वस्तु या रचना जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की या उसी के जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है रिपोर्ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ताज एक नवीन विधा है जो फ्रेंच भाषा का शब्द जिसका अर्थ रोचक भावात्मक चित्रण, हाल ही में घटी घटनाओं तथा लेखकों के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया वर्णन रिपोर्ताज है। अंग्रेजी में इसी से मिलती जुलती रिपोर्ट है जिसका अर्थ किसी विषय का यथातथ्य विवरण, मतलब जो रिपोर्ट होती है किसी घटना का ज्यों की त्यों बताना रिपोर्ट। और रिपोर्ताज का तात्पर्य होता है कि उस घटना में कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च मसाला मिला देना, रोचक बना देना, वही रिपोर्ताज कहलाता है। जबकि रिपोर्ट में किसी सत्य घटना का यथातथ्य वर्णन करते हुए भी उसे कथात्मक सरलता एवं रोचकता का समावेश होता है। गद्य साहित्य में रिपोर्ट का महत्व प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत ही बढ़ गया है। आजकल टीवी, अखबारों आदि में हर जगह रिपोर्ताज का बोलबाला है। छोटी छोटी बातों को भी रसप्रद बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना। टीवी, अखबारों आदि में हर जगह रिपोर्ताज का बोलबाला है। तो रिपोर्ताज है, आज के समय में रिपोर्ताज अधिक प्रयोग करते हैं जो लेखक होते हैं, क्योंकि उसे रोचक बनाने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। विशेषताएं, इसमें किसी घटना का वास्तविक एवं सजीव अंकन होता है। इसमें घटना का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। भाषा सरलता, रोचकता एवं प्रभावपूर्ण गुणों से ओतप्रोत होती है। तो ये रिपोर्ताज है, इसमें भाषा सरल होती है और रोचकतापूर्ण, उसमें रोचकता लाई जाती है। आज अगर